हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ संडे की स्नोफॉल को लेके एक छोटा सा वीडियो। हाँ जी, ये था हमारे घर के सामने वाला व्यू। जैसे कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जानते हैं कि हम लोग कनाडा पे रह रहे हैं और यहाँ पर जो स्नोफॉल का मतलब सीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, 4 से 5 महीने पूरे बर्फ़ रहती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है। तो अभी 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू स्नोफॉल हुई है और स्नो जो है धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पर अगर हमने गेट के सामने की सफाई नहीं की है तो स्नो एकदम जमते जाएंगी और अगर कोई वहाँ से चला, मतलब अननोन कोई वहाँ से चल गया और वो गिरा और उसने कंप्लेन कर दी तो सीधे आप जेल में जाओगे। तो इसीलिए भैया जी और ये लगे हुए थे सफाई में, मतलब स्नो को साफ़ कर रहे थे रोड से। तो ये संडे का दिन था तो सभी लोग फ्री थे, हो रही थी घर की सफाई, अंदर की भी और बाहर की भी। तो यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए थे इन्हें पूरा रोड साफ़ करने के लिए। मतलब यहाँ से गेट से कार तक चले जाए इतनी, और बाहर निकलने के लिए जो रोड मतलब बनानी थी हमें उसकी, और जो मेन रोड होती है उसकी तो गवर्नमेंट हमेशा सफाई रात में करवा ही देते हैं। तो रोड तो एकदम साफ़ लगती हैं और बाहर मतलब गेट के सामने का अपन को साफ़ करना पड़ता है। तो कुछ लोग मशीन से कर लेते हैं, कुछ लोग शॉवेल यूज़ करते हैं। शॉवेल मतलब जो स्नो जिससे रिमूव करते हैं उसे हम बोलते हैं शॉवेल, जो वाइपर के जैसे होता है। मतलब यहाँ पर मेनली वो होता है। तो ये ग्लास जो थी भैया जी ने मुझे दिया, ये थोड़ी देर तक बाहर रखी हुई थी तो इसमें भी बर्फ़ लग गई है। मतलब देखिएगा, अब मैं अंदर चलती हूँ। ये आ गए हैं अंदर और दीदी कर रही हैं अंदर की सफाई। हाँ जी, संडे का दिन होता है बहुत ही बिजी सभी लोगों के लिए। मतलब घर पे सब लोग रहते हैं इस वजह से भी, और सफाई भी करनी रहती है। जो एक्स्ट्रा वर्क हैं वो करने रहते हैं, जो काम हमें मतलब एक वीक के अंदर करवाने, कपड़े धुलने और भी बहुत सारे काम जो रहते हैं हमें वो करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है, खाना बनाया है मैंने, करेले की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। और देखिएगा ये बाहर की जो विंडो दिख रही है आपको, बाहर पे बहुत ज़्यादा स्नो हो गई थी, इसलिए भैया जी ने वहाँ की भी स्नो पूरी निकाल दिया है। और शिनॉय इस टाइम तक मतलब हो गई थी 10 बज रहे थे, इसलिए शिनॉय यहाँ पर फिर से सो गया। आज वो सुबह 5 बजे ही उठ गया था, इस वजह से वो फिर से सो गया। मतलब उसने पूरा खेल लिया है और वो सो गया। और यहाँ पर ये जैसे ही अंदर आते हैं थोड़ा देर बैठते हैं और बोलते हैं पूजा चक्कर जैसे आ रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने इन्हें सोचा अब क्या खिलाऊं, खाना तो बन गया पर खाना नहीं खाना था इन्हें, थोड़ा सा खाना था मीठा, तो मैंने दी इन्हें चॉकलेट। आज हमारे इतने लेट हो गए थे काम करने में, सभी बाहर की सफाई ये लोग कर रहे थे, घर के अंदर का काम हम लोग कर रहे थे दीदी के साथ मिल कर के। तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, किसी ने भी अभी नहाया नहीं है। मतलब होता है ना डेली नहाने वाला सिस्टम, वो तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बस ऐसे ही काम चले जा रहे हैं, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। संडे के दिन सब लोग घर पे रहते हैं ना, इसलिए काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो अभी तो बस खाना बना है और बाकी फिर अभी खाना बनने के बाद में फिर हम लोग ने सभी ने नहाया। और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, कनाडा इस प्रकार की होती है। यहाँ पर मतलब 4 चूल्हे आपको दिए रहते हैं, ऊपर पे 4 स्टोव रहते हैं, इस प्रकार की होती है। और मैंने नहा कर के आ गई हूँ, कपड़े रखे हुए हैं उन्हें भी मुझे फोल्ड करना है। सिनोय को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। What did you do, beta? I will burn it. पता नहीं उसने कैसे, मतलब नेल कटर जो होता है उससे अपना हाथ का नाखून काटने के वजह उसने पूरी उंगलियों के साइड में कट कर दिया है। तो वो मतलब दिन भर 2 से 3 बार में उसे चेंज करना है। मतलब बैंडेज जो होती है उसे लाते जा रहा है, चाची अब मुझे ऐसे लगा दो वैसे लगा दो। बहुत परेशान था बेचारा। Mama, don't you open but नहीं will you close it? क्या कह रहा है? लगाई, लेकिन वो वहाँ जा लगाया तो वहाँ नहीं लगा। वैसे खुला रहेगा तो ठीक ही रहेगा ना, हवा लगेगी तो बेटा क्लोज नहीं, ऐसे ही रहने दो ना। या लेकिन वहाँ तो चिपकाना था, थोड़ा बहुत गया कुछ।
कोई बात नहीं, ठीक सीना ठीक हो जाएगा, ऐसा ऊपर से नहीं लगाओ, ये देखो ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक ही था, तेरे जिद की वजह से निकाला है, अब है भी नहीं। हाँ वो देख चाची चिपका दी, आ जाओ जा। Auntie, can you come and play with me? What do you want to play? Can you come and play with the box? संडे और सैटरडे की 2 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो शिनॉय को भी बहुत ज़्यादा बोर लगता है। उसके वो बोलते रहता है पूरे टाइम चलो मेरे साथ कोई खेल तो लो, लेकिन बाकी सारे लोग को इतना सारा काम रहता है कि कोई बेचारा तैयार नहीं होता उसके साथ खेलने के लिए। फिर हमने खाना वाना खाया और आ चुके हैं हम अपने रूम के अंदर। शिनॉय ने पूरे दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने यहाँ पर क्या चॉकलेट एक लुका करके रख दिया था, तो वही उसको दिख गई थी, तो वही वो ढूंढ रहा था अकेले में, और मैंने एकदम से देख लिया तो कह रहा है नहीं चाची गुड नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता है चॉकलेट खाना हेल्थ के लिए। उसको हम बार बार जो बोलते हैं ना वो वही बात हमें रिपीट करता है कि नहीं नहीं ये गलत होता है, बट मानता नहीं है, बस अकेले में फिर ढूंढते रहता है। तो वही वो ढूंढ रहा था यहाँ पर। Okay. What's a tough to use something? What? वैसे तो मैंने एक बार के कपड़े वहाँ पर मशीन पे लगा के धुल लिए थे, अब मुझे और थोड़े निकालने थे, तो मैं ये इनके कपबोर्ड में से निकाल रही थी कपड़े की मुझे क्या क्या धुलना है। तो सिनॉय मेरे साथ पूरे ही टाइम था और वो मुझे हेल्प कर रहा था, मतलब बताने में चाची ये वाला धुल लो ये वाला धुल लो। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं कनाडा में वॉशिंग मशीन को लेकर के। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन इस प्रकार की होती है कि आप कपड़े को, मतलब बाहर तो कहीं ऐसी जगह ही नहीं होती है जहाँ पर आप कपड़े को सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है, एक में हमें कपड़े धुलने होते हैं और दूसरे वाले में हमें सुखाने होते हैं। तो आधा घंटे हमें धुलने में लग जाते हैं, 1 से सवा घंटा हमें कपड़े को सुखाने में लग जाते हैं, क्योंकि कोई जगह भी नहीं होती, ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पर हम इन्हें सुखा सकें। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, मतलब अपना काम भी हो जाता है और टाइम भी बचता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लोग काम करते हैं और सभी पूछते हैं कि इतना बड़ा घर है तो इतना काम में टाइम लग जाता होगा, यहाँ पर बाई नहीं होती क्या, कोई सर्वेंट होता है नहीं होता है? अगर सर्वेंट रखना है तो फिर उसे आप अपने घर पे रखो, इस टाइप का यहाँ पर मतलब आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हाँ बाई वगैरह हमारे पास नहीं है और कोई भी नहीं रखता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ज़्यादा काम होता ही नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन वगैरह भी रहती है, तो एक में धुल लो एक में सुखा लो। और जो ये फ़र्श दिख रहा है तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, मतलब जो नीचे का स्पेस दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया लकड़ी से बना हुआ है। और घर तो लकड़ी का बना ही है, वो तो आपको पहले भी पता ही है। तो यहाँ पर हम डेली यहाँ पोछा नहीं लगा सकते। यहाँ पर कम से कम जब भी बहुत इमरजेंसी होती है, मतलब आपको लगाने की खुशी मिलती है, तब आप लगा सकते हो। वैसे ही इसमें सिर्फ झाड़ू लगती है। अगर हम डेली यहाँ पर मतलब सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे, तो ये गीला होते रहेगा और गीले होने से जो लकड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डेली मतलब पोछा नहीं लगता है, ताकि वो गीला ना हो। तो इस प्रकार के यहाँ पर घर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ पर काम बहुत ही फटाफट सब चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखिएगा मैंने सिनॉय को दिए जो बाकी कपड़े सूखे हुए थे, तो वो बेचारा लेके जा रहा है उन्हें अंदर और बोलता है चाची चलिए ना एक बार और बाहर से आते हैं। तो सब काम तो हो गया था, खाना पीना, कपड़े को भी थोड़ा लगा दिया था, और बाहर का वेदर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो इन्होंने जितनी सफाई की थी उतनी ही स्नो फिर से यहाँ पर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। मतलब ये फिर से जो रास्ता साफ़ किए थे वो फिर से पैक हो जाएगा, फिर से इसे सामने साफ़ करना पड़ेगा। और संडे के दिन इतना मज़ा आया ना, मतलब ये वाली जो हैवी स्नो थी इसको देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती, मैं बाहर बिल्कुल नहीं रह सकती। अभी मेरी ये फर्स्ट स्नो है, इस वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। मतलब मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ मेरे हाथ और पैर एकदम रेड हो जाते हैं। बाकी के सारे लोग जैसे कि सिनॉय को नहीं लगती है ठंड, और ये लोग जो हैं दीदी भैया जी, और ये तो पूरा सहन कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, कितनी आदत हो गई है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं। तो इस वजह से तो हम स्नो देख करके आए बाहर से, और सिनॉय को पूरे दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है। दीदी लगी हुई थी अपनी उनकी
उनकी कुछ पढ़ाई चल रही है, ये भी अपना लैपटॉप नहीं छोड़ते हैं, आगे की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ये भी लगे हुए थे अपने काम में। तो अपनी विंडो से आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। देखिएगा यहाँ पर भी विंडो पे पूरी बाहर पे स्नो इकट्ठी हो गई है। इस बार जो था लॉन्ग वीकेंड था, मतलब मंडे के दिन फैमिली डे की छुट्टी थी। तो इस प्रकार से मनाया हम लोग ने अपना फैमिली डे। और चिनोय ने आज खाई थी करेले की सब्ज़ी। तो जो करेले का बीजा होता है ना, खाने के बाद मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो दांत में फंस जाता है। तो चिनोय वही कह रहा है, चाची मेरे दांत के अंदर एक कुछ फंस गया है। तो वही मैंने निकाल के दिया उसे, वो निकल गया था फिर। तो इस प्रकार से हमने मनाया अपना संडे। आप लोग का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ हमने शिनॉय के साथ की थोड़ी सी बातें, क्योंकि उसे बातें करना बहुत पसंद है, क्योंकि चुप रहना उसे नहीं पसंद है। तो इस प्रकार से रहा हमारा इस बार का संडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नए कंटेंट के साथ। और वैसे आपको मेरे कुकिंग वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं थोड़े से एफर्ट्स लगा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ आप लोग तक कुछ छोटी मोटी रेसिपी शेयर करने के लिए जो मुझसे बन पाती है। और गाना भी इतना अच्छा चल रहा है, मतलब मौसम के हिसाब से ही चल रहा है। कौन सा वाला गाना चल रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं ही बता देती हूँ। मस्ताना मौसम है, रंगीन नज़ारा, धड़कन क्या कहती हैं समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। आई नो मुझे गाना इतना अच्छा नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाय एवरीवन, बाय बाय।